तो कुछ भी होता है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इस पे वीडियो बना। नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है आप सभी बच्चों के लिए। मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और ये शायरी आपके जैसे हर उस स्टूडेंट के लिए है जो अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत कर रहा है। मैं जानता हूं कि ओपन स्कूलिंग का सफर इतना आसान तो नहीं है। तो रेगुलर स्कूलिंग होते हैं, इनका एक टीचर होता है जो इनको प्रॉपर गाइड करते हैं। अब अगर यहाँ किसी को कोई डाउट होगा तुरंत इसको जवाब मिल जाएगा। एक रूटीन इनका होता है, लेकिन एनआईएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास ये सपोर्ट ही नहीं है। उन्हें खुद ही सब मैनेज करना होता है और इन सब के बीच उनका जो सबसे कीमती समय होता है वो डाउट और कन्फ्यूजन में बर्बाद हो जाता है। मैं और मेरी पूरी टीम आप सभी बच्चों के साथ है, पूरी तरह डेडिकेटेड है। एवरीडे हजारों बच्चे अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं। नो डाउट एनआईएस का सिलेबस बड़ा है, एग्जाम का प्रेशर है आपके ऊपर, टाइम भी बहुत कम है। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप अपना टाइम डाउट्स पे बर्बाद करें या स्मार्ट स्ट्रैटेजी से अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करेंगे। और एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि जो लोग वक्त की कदर नहीं करते वो वक्त के साथ कहीं खो जाते हैं। मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ, आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं। ये सूरज कुमार आपके साथ है। मैंने अपना एडमिशन जीसीसी एनआईएस क्लासेस से करवाया। जीसीसी एनआईएस क्लासेस 100% ट्रांसफर। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूँ जीसीसी एनआईएस क्लासेस में, जहाँ आपको मिलता है एनआईएस की सारी समस्याओं का समाधान। बहुत सारे बच्चे इवन पेरेंट्स भी हमारे वीडियोज के कमेंट में आकर अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। उसी दौरान मुझे एक कमेंट मिला यहाँ पर, कुछ दिन पहले हमने ये वीडियो अपलोड किया था, काफ़ी लव एंड सपोर्ट मिला है आपने दिया है इस वीडियो में। और इस वीडियो के जो कंटेंट था उसमें फीडबैक भी बहुत अच्छा आया, बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो किसी पेरेंट्स ने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर पूछी है जो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। और इन पर क्यों, अगर मुझे लगेगा कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो आप मुझे पॉइंट बाय पॉइंट पूछ रहे हैं, जैसे इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से पूछा है, आपका वो कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं अप्रिसिएट करूंगा इन जैसे पेरेंट्स को या आप जैसे विद्यार्थियों को, ताकि आपके जरिए बाकी बच्चे भी इसका लाभ ले पाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं इस पे वीडियो बना पाऊंगा। तो कुछ भी होता है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या उससे पहले जो हमने हेल्पलाइन नंबर दिया है अपने टीम का, एक बार वहां जरूर कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें। अगर वहां आपको लगता है कि चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है, देन आफ्टर हम इस वे में आएंगे कि हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने, माई डॉटर हैड टेक्ड एडमिशन फॉर क्लास 12 अंडर स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 फॉर 5 सब्जेक्ट। ब्लॉक 2 और स्ट्रीम 1, ये अक्टूबर 2024 की बात कर रहे हैं। अब इनकी जो बच्ची है, इनकी जो लड़की है, डॉटर है, उन्होंने क्या किया है कि अभी एडमिशन लिया किसके लिए, अक्टूबर 2024 के लिए। और एक बात और यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं ये कि इन्होंने जो टीएमए था वो 5 के 5 सब्जेक्ट का सबमिट भी कर दिया और उसके मार्क्स भी यहाँ पर आ गए। वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। अब इन्होंने एग्जाम कितने सब्जेक्ट का दिया है जरा वो हम समझ लेते हैं। इन्होंने कहा सी हैड पेड एग्जाम फी फॉर 3 सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जाम फी इन्होंने पे किया, एक इंग्लिश का, एक डेटा एंट्री का, एक बायोलॉजी का, जिसमें डेटा एंट्री और बायोलॉजी का प्रैक्टिकल भी हो गया। यानी ये 3 सब्जेक्ट, अब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा क्या रिजल्ट है। फिलहाल तो यहां पर ये इनका ये है कि 3 सब्जेक्ट हो चुका है आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट। अब इनका सवाल सुनिएगा, सबसे बढ़िया सवाल जो इन्होंने सबसे पहले पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस तरीके से पूछा इन्होंने। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन सी गिव रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट, यानी जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, एग्जाम इन अप्रैल 2025 एंड व्हेन टू पे एग्जाम फी फॉर दीज 2 सब्जेक्ट। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी के जो 2 सब्जेक्ट है क्या उसका एग्जाम वो अप्रैल 2025 में दे सकती है, और अगर हाँ तो इसका एग्जाम फी कब सबमिट होगा। तो ये बात हम सबको समझनी होगी कि जिन बच्चों ने भी अक्टूबर 2024 में एग्जाम दिया, इवन सिंगल सब्जेक्ट का दिया हो, उनके पास भले ही 5 सब्जेक्ट हो, मतलब आप इंगेज हैं ना अक्टूबर 2024 में, तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, ना आप एग्जाम फी पे कर सकते हैं, या फिर अगर आपका टीएमए का कोई, मान लो कि कोई सब्जेक्ट है जिसका टीएमए अभी तक आपने नहीं किया है, तो वो भी आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, या कोई और भी काम आप जाएंगे वहां पर डैशबोर्ड पे तो आपको वहां पर नॉट अलाउड दिखाएगा।
तो कब ऐसा होगा? देखिए जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर 2024 का। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा एक स्पेशल नोटिफिकेशन एनआईएस बोर्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे देगी और एक आपको पार्टिकुलर डेट दिया जाएगा कि इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में आप अपना एग्जाम भी सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे इनके केस में है ये 2 सब्जेक्ट का अपना कर देंगे, या इन्हें लगेगा कि भाई कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, भगवान ना करे ऐसा हो, या मान को अनसेटिस्फाइड होते हैं या किसी में फेल हो जाते हैं, तो वापस उन सब्जेक्ट का भी साथ में एग्जाम भी सबमिट करके अप्रैल 2025 में एग्जाम दे सकते हैं। या एक काम और यहाँ हो सकता है कि ये ऑन डिमांड का भी एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए नॉर्मल सीट बुकिंग इनको करना पड़ेगा, या चाहे तो दोनों दे सकते हैं, ऑन डिमांड भी अप्रैल का भी। जिसमें अच्छा रिजल्ट आएगा वही फाइनल रिजल्ट में ऐड होगा। दूसरा सवाल जो इन्होंने पूछा है यहाँ पे, वेदर शी नीड्स टू अटेंड पीसीपी फॉर 2 सब्जेक्ट्स नाउ। ये क्रिटिकल सिचुएशन है। अब ऐसे केस में क्या है कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है लेकिन पीसीपी तो अभी हो रहा है ना। अब अगर आप स्टडी सेंटर भी जाते हैं तो स्टडी सेंटर वाले क्या बोलेंगे आपसे कि भाई आपका तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तो आपको अलाउ कैसे किया जाए? या आप डैशबोर्ड पे चेक करेंगे तो वहां भी आपको नहीं दिखाएगा। तो ऐसे केस में आप स्मार्ट तरीके से एनआईएस को एक मेल कर सकते हैं, अपनी बात वहां रख सकते हैं, या ऐसे केस में स्टडी सेंटर से एक बार बात की जा सकती है। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि पीसीपी का जो नंबर है वो प्रैक्टिकल के एग्जाम जब होता है तो उस समय भी वो मैनेज कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड तीसरी बात जो मैं बताऊं यहां पर, वेदर शी नीड्स टू अगेन अपलोड टीएमए फॉर 2 सब्जेक्ट्स नाउ। एक बार जब आपने टीएमए को अपलोड कर दिया तो वापस आप अपलोड नहीं कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपके टीएमए के मार्क्स आ गए, एक टाइमिंग होता है, जैसे कि मान लो अभी टीएमए अपलोड हो रहा है, अपलोड कर रहे हैं लेकिन अभी पूरा डेट है, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। बट एक बार फाइनल हो गया, आपके मार्क्स आ गए, फिर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक माइनस पॉइंट कहिए या आप कह सकते हैं डिसएडवांटेज कहिए एनआईएस का, जो भी आप कहना है कह सकते हैं, बट टीएमए के केस में ऐसा होता है। ऐसे और भी बच्चों ने यहाँ पे बहुत सारे कमेंट यहाँ पर किए हैं, यहाँ पे जो मैं एक एक करके उनका रिप्लाई यहाँ दे देता हूँ, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैं उन्हीं बच्चों का यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा जो मुझे पॉइंट वाइज यहाँ पर देंगे और मुझे लगेगा कि जेन्युइन है, यानी कि ये समस्या बाकी बच्चों को भी है, तभी मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज जो हमारे टीम का हेल्पलाइन नंबर है, आप वहां पर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूजन से निकलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। और लास्ट में इतना ही कहूंगा कि एनआईएस के जो स्टूडेंट है ना, वो ऑर्डिनरी तो नहीं है, आप वो हैं जो खुद अपने फ्यूचर की कहानी लिख रहे हैं। एक सही स्ट्रैटेजी अपनाएं, अपने डाउट्स को दूर करें और सबसे बड़ी बात, इस प्रीशियस टाइम को अपनी पढ़ाई पर लगाएं। मुझे पता है आप कर सकते हैं, मैं हर कदम पे आपके साथ हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।